वेलकम फ्रेंड टू आवर चैनल क्विक स्टडी। मैं हूं प्रवीण चौधरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब में चल रही घटनाक्रम के बारे में, जिसमें हमें वो अमृतपाल सिंह, जिसे भिंडरवाला 2.0 के नाम से जाना जा रहा है तथा फेमस किया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो इस लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हम है जो सिखिज्म के बारे में जान लेते हैं कि जो अमृतपाल सिंह खालिस्तान की मांग कर रहे हैं उसके अंदर सिखिज्म का ही रिलीजियस बेस है। तो 15वीं सेंचुरी के अंदर गुरु नानक देव ने सिखिज्म की नींव रखी थी। उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर कुरीतियों को हटाया तथा 15वीं सेंचुरी के अंदर मुस्लिम अटैक्स हो रहे थे, इसको डिस्कवर करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की तथा खालसा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग को शामिल किया गया। हिंदू धर्म के अंदर ही जो डिफरेंट कास्ट के लोग थे उनको शामिल करके एक मजबूत आर्मी तैयार की गुरु गोविंद सिंह जी ने, और जिनका मोटो था कि मुस्लिम अटैक्स को रोकना। 17वीं सेंचुरी के अंदर के आसपास तक सब सही चल रहा था, सिखिज्म पावर में नहीं आया था। लेकिन 17वीं सेंचुरी के अंदर महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने है जो 1799 के अंदर लाहौर पर विजय प्राप्त की, लाहौर यहाँ पे है तो लाहौर पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद सिख एम्पायर है वो पावरफुल हो गया तथा इन्होंने है जो पूरा काफ़ी अफगानिस्तान तक, खैबर दर्रे तक यहाँ पे है जो अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, और इधर कश्मीर तक और इधर तिब्बत तक और इधर ये राजपूताना स्टेट तक ये सिक्की एम्पायर की स्थापना कर दी। ये पूरा सिक्की एम्पायर है जो महाराजा रणजीत सिंह हैंडल कर रहे थे। इन्होंने अलग अलग गवर्नर नियुक्त कर दिए थे, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर हरि सिंह नलवा जी को, इस प्रकार। और यहाँ पे सिक्की एम्पायर के अंदर उस टाइम से अंग्रेजों का भी संरक्षण प्राप्त था। अंग्रेजों ने भी यहाँ पे सिक्की एम्पायर में कोई इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि अफगानिस्तान को हैंडल करना बहुत ही एक खतरनाक सिचुएशन थी, इसलिए इन्होंने सिखों का ही कंट्रोल बनाए रखा। यही तो अभी सिक्की एम्पायर का ही उदय हुआ था। लेकिन मेन बात आती है 1920 के अंदर, जब अंग्रेज है जो भारत छोड़ के जाने की स्थिति में ही हो रहे थे। भारत में काफ़ी है जो क्राइसिस हो रहे थे, काफ़ी घटनाएं हो रही थी देश की इंडिपेंडेंस के लेकर। उसके बाद एचजीपी का गठन होता है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, 1920 के अंदर। जो सिखों को गुरुद्वारे थे उनको कंट्रोल करने के लिए ये संस्थान का गठन किया गया था। इसके अंदर है जो प्रॉपर तरीके से मिनी पार्लियामेंट कह सकते हैं हम, सिखों की मिनी पार्लियामेंट, जिसके अंदर 18 ईयर से ऊपर के लोग हैं जो रजिस्टर कर सकते थे। और ये एक्ट बनाया गया था इन्हीं सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 के अंदर एक्ट बना दिया गया था। 1920 के अंदर गठन हुआ और 1925 के अंदर एक्ट बना दिया गया। ये धीमे धीमे चल ही रहा था। फिर 1946 का समय आता है जब पार्टीशन होता है। पार्टीशन के वक्त मुस्लिम्स को पाकिस्तान मिल गया था और बाकी बचे जो थे हिंदू सिख, उनको है वो भारत का गठन कर दिया गया था। तो फिर सिखों ने भी अपना है जो अलग राष्ट्र की मांग रखी एसजीपी ने, कि हमें भी है जो अलग राष्ट्र चाहिए। तो फिर उन्होंने अपना खालिस्तानी मैप बताया कि ये क्षेत्र हैं वो हमें चाहिए। तो पंडित नेहरू ने आश्वासन देकर उसे है जो समाप्त कर दिया था। तो इस आश्वासन को मानकर सिखों ने है जो अपना प्रस्ताव जारी रखा। ये था खालिस्तानी मैप, जिसे हम देख सकते हैं। इसके अंदर लगभग 70% तो पाक पाक के अंदर था, और 30% है जो इंडिया के अंदर था। इंडिया के अंदर था 30% इंडिया के अंदर और 70% पाक के अंदर था। ये जो खालिस्तानी मैप था वो, जो खालिस्तान की मांग रखी जा रही थी। तो इसके बाद 1973 में आनंदपुर साहिब रिवॉल्यूशन आता है। अभी तक सिखों को कोई है जो अपना स्टेट नहीं मिला था, इसलिए 1973 में आनंदपुर साहिब रिवॉल्यूशन आता है, जिसके अंदर इस प्रस्ताव में एक अलग ही सिखी स्टेट बनाने की सेम मांग रखी गई थी। लेकिन है जो सरकार ने फिर टाल दिया इस रिवॉल्यूशन को। इस रिवॉल्यूशन में भी कई आए, जैसे कि चंडीगढ़ को राजधानी माना जाए, और जो पंजाब के अंदर है लोकल लैंग्वेज पंजाबी की जाए, और हरियाणा की काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स को है जो पंजाब में शामिल किया जाए। यानी नॉर्मल भी होता है, इंडिया के अंदर ही यही रिवॉल्यूशन आया था कि हमें जो इंडिया का पंजाब है यही दे दीजिए। लेकिन सरकार ने है जो काफ़ी इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करके है जो इस प्रस्ताव को आगे है जो कर दिया। लेकिन खालिस्तान की मांग अभी तक वैसे की वैसे उठ रही थी। ये है खालिस्तान मैप, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये इंडिया का खालिस्तानी मैप है। जो काफ़ी ये खालिस्तान तो यहाँ पे तक राजपूताना था, इतनी तक खालिस्तान की मांग रखी जा रही थी। लेकिन नहीं मानने के बाद 1982 में अकाली दल और ये है अपने जनरल भिंडरावाला, इन्होंने मिलकर एक मांग उठाई कि अभी हमें जो इंडिया का खालिस्तान है वही दे दीजिए, हमें और नहीं चाहिए। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट हैंडल कर रही थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करके टाल दिया। लेकिन 1984 के अंदर भिंडरवालों ने सेवेंटो सिखों की 716, ये प्रोग्रेस इसी तरह चलता रहा। 1984 में भिंडरवाला ने अपने 700 सिक्की की एक फ़ौज बनाई तथा इन्होंने है जो अब है जो कुछ क्राइसिस स्टार्ट कर दिए, यानी हर जगह धमाके करना। मतलब एक तरीके से है जो क्राइसिस स्टार्ट करने के बाद में 1984 के अंदर सरकार की जो है खटक लग गई। तो भिंडरवाले को अकाली दल प्लस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की भी मदद मिल रही थी, क्योंकि है जो भिंडरवाला अपने काफ़ी हथियारबंद सैनिकों के साथ चलता था। सैनिक भी कह सकते हैं, फौजी भी कह, फौजी हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक टेररिस्ट ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे। 700 सिखों की फौज बनाई, और इसने है जो अपने हथियारों के दम पर यह खालिस्तान लेना चाहता था। तो सेम का सेम ही खालिस्तानी मूवमेंट यहीं से स्टार्ट होता है 1982
2 के समथिंग स्टार्ट होता है, भिंडरवाला के द्वारा किया जाता है। पहले कोई खालिस्तान की इतनी मांग उग्र नहीं थी, लेकिन 1984 के अंदर ही ये उग्र हो जाती है, जिसके देखते हुए तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने है जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसके अंतर्गत इंडियन आर्मी ने 1 से 8 जून 1984 में हरमिंदर साहिब में जनरल भिंडरवाला के ऊपर चलाया, जिसके अंदर 3 जून को अटैक किया गया था। 3 जून को ये स्टार्ट हुआ था। पहले इसको चारों तरफ, जो अमृतसर का हरिमंदिर साहिब मंदिर है, इसको चारों तरफ से घेरा इंडियन आर्मी ने। उसके बाद इसके ऊपर फायरिंग की, काफ़ी मशक्कत की, दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुई, और 5 जून को फाइनली इंडियन आर्मी ने अपनी बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों के साथ गोल्डन टेम्पल के अंदर एंट्री ली, और करीबन 500 के समथिंग आतंकवादी अरेस्ट हुए और 83 मारे गए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खालिस्तानी समर्थकों में इंदिरा गांधी के प्रति है जो रोष था, इसलिए 1984 के अंदर ही इंदिरा जी की है जो सिख बॉडीगार्ड के द्वारा हत्या कर दी गई, डेथ हो गई इंदिरा जी की। 4 महीनों बाद ही हुई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में। इसके बाद दिल्ली में रॉड्स हुई, जिसके अंदर लगभग 2806 मारे गए 2806 मारे गए, जिसके अंदर 2018 में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसी तरह 1988 तक ऑपरेशन थंडर भी, जिसमें 200 आत्मसमर्पण किए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खालिस्तानी समर्थकों में काफ़ी नाराजगी थी, इसलिए 4 महीनों के बाद ही 21 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी की सिख बॉडीगार्ड द्वारा हत्या कर दी जाती है। इसलिए 1982 में सिखों के खिलाफ दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं, जिसमें 2800 सिख है जो मारे जाते हैं। इस दिल्ली रोड्स के बाद में काफ़ी सिखों के प्रति काफ़ी है जो रोड्स हो रहे थे, हर जगह सिख मारे जा रहे थे, और इसी का फैसला 2018 के अंदर कांग्रेस नेता सज्जन कुमार सिंह पर दंगा भड़काने का आरोप लगा और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। इस तरह 1988 में ऑपरेशन थंडर हुआ, जिसमें 200 टेररिस्ट को आत्मसमर्पण किया गया, 41 मारे गए थे। इसके बाद धीमे-धीमे ये जो है खालिस्तानी मूवमेंट ये धीमे आगे बढ़ रहा था। इसी को हवा देने के लिए बब्बर खालसा ग्रुप की स्थापना की गई थी। ये सेम 1920 के अंदर ही ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट किया गया था, लेकिन 1978 में यह एक अलग ही तलविंदर सिंह ने बब्बर खालसा ग्रुप की स्थापना की। ये अपने नाम के ऊपर ही इन्होंने बब्बर खालसा ग्रुप की स्थापना की थी। ये भी काफ़ी खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था। इसे आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया गया था 1970 के अंदर, और काफ़ी ये जो बब्बर खालसा ग्रुप के बब्बर हैं, इनको पकड़ लिया गया था और इनको बुरी तरीके से मार दिया गया था। 1988 से 2021 तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 2021 के अंदर जो फार्मर प्रोटेक्ट हो रहे थे, उसके अंदर अभिनेता दीप सिद्धू की एंट्री होती है। इस दीप सिद्धू की एंट्री होने के बाद ही ये सारा अभी जो हाल ही में पंजाब में क्राइसिस चल रहे हैं, इन्हीं की मूल यही है। 2021 के अंदर जो दिल्ली के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसके अंदर इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, वारिस-ए-पंजाब। इस वारिस-ए-पंजाब ने लाल किले की हिंसा में भी इनका नाम आया था दीप सिद्धू का, लेकिन 2022 के अंदर सड़क दुर्घटना में इसकी मौत हो गई। इसी का फ़ायदा उठाकर अब एंट्री होती है मैन अमृतपाल सिंह की। ये जो दीप सिद्धू थे, ये इसी संगठन के मुखिया थे। तो इनके मुखिया होने के बाद में, इनकी मौत के बाद में अमृतपाल सिंह हैं जो सुप्रीम बनते हैं, जो 29 सितंबर 2022 को अमृतपाल रोड़े गाँव पहुँचता है। 29 सितंबर 2022 को रोड़े गाँव पहुँचता है, जहाँ खालिस्तानी आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरवाला की बरसी मनाई जा रही थी। यहाँ पे ये सिस्टम को चैलेंज करके हीरो बनना चाहता था, तथा सिखों को अपना हक दिलाने के लिए तथा खालिस्तानी बनाने की सीधी खुली मांग रख रहा था। हम आपको बता दें कि अमृतपाल मूलतः पंजाब के जलूपुर गांव का रहने वाला था, जो 12वीं तक पढ़ा है। 2022 में दुबई गया था, दुबई से 2022 में वापस आया और संगठन की कमान संभाली। अब तक अमृतपाल का नाम हिडन में था। पंजाब में यह क्राइसिस स्टार्ट होता है जब अजनाला थाने में जो अटैक होता है। अजनाला थाने के बारे में हम आपको बता दें कि अमृतपाल का एक साथी है लवप्रीत सिंह तूफान, जिसको लोगों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इसी को छुड़ाने गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतपाल सिंह एंटी अटैक 23 फरवरी 2022 के अंदर थाने में समर्थकों के साथ आता है तथा थाने का घेराव करता है, तथा पुलिस और समर्थकों के बीच काफ़ी झड़प होती है, जिससे काफ़ी पुलिस वाले घायल होते हैं। हम आपको बता दें, इस कांड के बाद इंडिया में सुरक्षा एजेंसी, सेंट्रल एंड स्टेट पुलिस गवर्नमेंट के आँख खड़े हो जाते हैं कि ये क्या क्राइसिस हो रहा है। देखिए, ये काफ़ी अटैक कर रहे हैं इन पुलिस वालों के ऊपर, निहत्थे पुलिस वालों के ऊपर। ये देखिए, पूरा थाने को घेर लिया गया था। पुलिस भी इसे है जो पूरी तरीके से जांच करती है, तथा स्टेट पुलिस को पूरा पता लग जाता है अमृतपाल की क्या साजिश है। ये भिंडरवाला 2.2 बनना जा रहा था। इसके मिशन को बर्बाद करने, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इसने अपने समर्थकों का एक ग्रुप बनाया था, हथियारबंद ट्रेनिंग सेंटर बनाए, और अपने गलत मंसूबों को अंजाम देने के लिए पंजाब पुलिस द्वारा एक स्पेशल ऑपरेशन रिलीज किया गया, इसके सारे गलत मंसूबों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तथा अमृतपाल को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यह था भिंडरवाला 2.0। धन्यवाद दोस्तों।